नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह में। तो आज का हमारा विषय होगा, हाल ही में जो एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का हमास, उसने इजराइल पर आक्रमण किया है, अटैक किया है। तो वर्तमान समय में यह अटैक जो शनिवार को हुआ है, आज भी यह अटैक जारी है, यानी कि 2 दिन हो गए हैं। और इसी क्रम में इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। और वहाँ के जो इजराइल के जो सेना के जो चीफ है, उन्होंने घोषणा की है किसी भी हाल में, यानी किसी भी हाल में आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिसने भी, यानी कि फिलिस्तीन ने जो ये आतंकवादी कृत्य किया है, इस कृत्य के लिए उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोनों देशों ने अपने अपने ऑपरेशनों की घोषणा कर दी है। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि क्या कारण है इस हमले का, क्यों ये हमला हुआ, हमास क्या है। ये बहुत ही आज चर्चा का विषय है हमास। तो हमास संगठन है क्या, कब बना, क्यों बना, और इसने इजराइल पर आक्रमण क्यों किया, और क्या है ये इसकी वजह क्या है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी घोषणा सुनाने जा रहा हूं कि हमारे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह, यानी कि इसी चैनल पर जीएस से रिलेटेड पार्ट, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास प्रारंभ की जा चुकी हैं। और हफ्ते में 3 दिन, यानी कि सोमवार और शुक्रवार और शनिवार को शाम 5 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चलाई जा रही है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे चैनल से जुड़ें। और खासतौर से यूपीएससी और यूपीपीसीएस के छात्रों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीएस के रूप में। और अदर एग्जाम वालों के लिए भी यह विषय जो है, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है। और एक एग्जाम के पर्पज से भी यह अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। तो यूं तो फिलिस्तीन, यानी कि फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के जो बीच विवाद है, यह विवाद नया नहीं है। यह विवाद बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना यह विवाद है। और करंट में 2021 में जब हम आते हैं 2023 से पीछे, तो इन दोनों देशों के बीच एक 11 दिवसीय युद्ध लड़ा गया था 2021 में। 2021 में 11 दिवसीय युद्ध हमास और इजराइल के बीच लड़ा गया था। उस युद्ध के बाद यह एक बहुत ही बड़ा युद्ध है, जो कि आज भी शनिवार से, पिछले शनिवार से, यानी कि शनिवार से और आज इतवार, ये दूसरा दिन है, युद्ध अभी जारी है। तो समझते हैं सर्वप्रथम कि ये जो हमास है क्या है। तो अरबी भाषा में जो हमास आतंकवादी चरमपंथी संगठन है, हमास का अर्थ होता है स्वयं से उत्साह, यानी कि स्वयं में उत्साह है, ताकत या बहादुरी, इसका अर्थ अरबी भाषा में यह होता है। तो यह हमास जो संगठन है, यह अपने आप को एक उत्साही, बहादुर मानते हैं, क्योंकि अरबी भाषा में हमास का अर्थ यही होता है। इसलिए इस आतंकवादी संगठन ने अपने ग्रुप का नाम, यानी कि अपने संगठन का नाम हमास रखा है। तो चलिए आगे जानते हैं ये हमास के फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या है। इसको जानने के लिए थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और नाजीवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो उस समय बहुत से जो यहूदी लोग हैं, उनकी हत्या नाजीवाद के द्वारा, यानी कि हिटलर के द्वारा कर दी गई थी। तो हिटलर ने अपने देश से यहूदियों को बाहर कर दिया था। और यहूदी, इन्हें कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी, तो ये फिलिस्तीन में जाकर इन लोगों ने शरण ली। उस समय जो कि फिलिस्तीन है, एक मुस्लिम बहुल कंट्री थी। धीरे धीरे यहूदियों ने फिलिस्तीन में अपने पैर जमाना शुरू किए, और अंततः फिलिस्तीनियों को
इन्हीं के देश फिलिस्तीन से बाहर कर दिया और इसे एक देश का नाम दे दिया इजराइल, जो कि आजकल यहूदियों का देश माना जाता है। तो अगर मैप पर नजर डालते हैं, जैसे कि इससे पहले हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, एक वीडियो इससे पहले हम आज ही रात में अपलोड कर चुके हैं, वो जाके देख लीजिएगा। तो ये जो हमास है, इसका फॉर्मेशन कुछ यूं हुआ कि इजराइल ने ही गाजा पट्टी में कुछ अपने ही लोगों को भेजा था, क्योंकि उस समय गाजा पट्टी में एक आंदोलन चलाया जा रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका उद्देश्य यह था कि इजराइल को वापस फिलिस्तीनियों के लिए होना चाहिए, यानी कि इजराइल से यहूदियों को भगाना और दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित करना, यानी कि अपने देश को वापस लेना। ये क्रम तो हो गया कि यहाँ पर जो गाजा पट्टी पर जो आंदोलन चलाया जाता है, जन आंदोलन, ये आंदोलन तो दबा दिया गया, लेकिन जो इजराइल ने जो लोग अपनी तरफ से गाजा पट्टी में इस आंदोलन को दबाने के लिए भेजे थे, इन्हीं लोगों ने बाद में एक चरमपंथी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बना लिया, जिसे नाम दिया गया इन्हीं लोगों के द्वारा हमास, यानी कि ताकत, उत्साह और बहादुरी, जिसका अरबी में अर्थ होता है। तो ये तो वही कहानी हुई कि स्वयं का जो उद्देश्य था वो अपने लिए ही खतरनाक साबित हो रहा है और काफी हो ही गया है। हो क्या रहा है, तो चलिए देखते हैं हमास क्या है। तो हमास का फॉर्मेशन 1987 में स्थापना हुई, और जो ये इसका मुख्यालय है हमास का, ये गाजा पट्टी में है। गाजा पट्टी कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो देख लेना उस पर जाकर। तो हमास की स्थापना 1987 में हुई, जिसका मुख्यालय गाजा पट्टी में है। इसके जो फाउंडर्स मेंबर हैं, यानी कि संस्थापक सदस्य हैं, उनका नाम है अहमद यासीन, अब्देल अजीज और अल रतसी, इसके बाद हसन यूसुफ जादा। ये 4 लोग हैं जिन्होंने हमास नामक संगठन बनाया था, यानी कि इनके फाउंडर मेंबर हैं। नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में, अहमद यासीन, अब्देल अजीज, अल रतसी, हसन यूसुफ जादा। और इसके जो नेतृत्व करता है वर्तमान समय में, इनका नाम है इस्माइल हनीय। अब समझते हैं कि अब 2006 में फिलिस्तीन का चुनाव जीत लिया गया हमास के द्वारा, तो 2007 में गाजा पट्टी के लिए जो लड़ाई हुई वो युद्ध तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन 2007 के बाद गाजा पट्टी का वास्तविक नियंत्रण हमास ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो तब से लेके आज तक गाजा पट्टी हमास नामक आतंकी संगठन के कब्जे में है, जिसका उद्देश्य यह है हमास का कि यह संगठन, पहली बात तो इस्लामिक संगठन है, और फिलिस्तीन का एक इस्लामिक सुन्नी जो उनका समुदाय है मुसलमानों का, सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी चरमपंथी राष्ट्रवादी, यह एक इस्लामिक संगठन है, जिसका उद्देश्य यह है कि फिलिस्तीन क्षेत्र से इजराइल सेना को हटाना, यानी कि वर्तमान समय में जितने भी फिलिस्तीन क्षेत्र इजराइल के कंट्रोल में है, वहां से इजरायली सेना को हटा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा जिसे हम सामाजिक सेवा शाखा कहते हैं, और दूसरी इसकी शाखा है हमास की, जिसे हम सैन्य शाखा बोलते हैं, जिसके वर्तमान में चीफ मोहम्मद दीफ हैं। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद दीफ है। तो हमास की ये 2 शाखाएं हैं, सामाजिक सेवा शाखा और दूसरी सैन्य शाखा। इसी सैन्य शाखा ने शनिवार को इजराइल पर रॉकेटों के द्वारा हमला किया है, और यह हमला, जैसा कि भारत में 2008 में मुंबई हमला हुआ था,
उसी की तर्ज पर, जबकि उससे भयंकर यह हमला है, उसी की तर्ज पर यह हमला है। तो इतना हमने समझा कि जो हमास एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का है? फिलिस्तीन का है, सुन्नी समुदाय का यह संगठन है, जिसका उद्देश्य है कि इजराइल के क्षेत्र में, इजराइल की सेना के कंट्रोल में जितने भी फिलिस्तीन क्षेत्र हैं उनको आज़ाद करना। इस संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी। इसके जो फाउंडर मेंबर है अहमद यासीन, अब्देल अजील अल रतसी, हसन यूसुफ जादा। इसके जो नेतृत्व करता है, लीडरशिप है, जिसके अंडर में उनका नाम है इस्माइल हनीफ, जिसका मुख्यालय वर्तमान समय में गाजा पट्टी में है, यानी गाजा में इसका मुख्यालय है हमारे संगठन का। अब चलिए आगे इतना समझा कि हमास क्या है, आगे समझते हैं कि संगठन हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि शनिवार की रात इस आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया, और इजराइल और हमास की दुश्मनी बहुत पुरानी है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हमास द्वारा शनिवार को अक्टूबर 2023 यानी कि इसी महीने की शनिवार को इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया। तो आतंकी हमला कर दिया तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, क्यों हमला किया? कुछ ना कुछ वजह तो होगी, क्या वजह है और क्यों किया? तो ये जो हमास आतंकी संगठन है, यह तर्क दे रहा है, यानी कि अपने तर्क दे रहा है। तो इसने भाषण में कहा कि मैंने हमला इसलिए किया है क्योंकि इसी साल अप्रैल 2023 में, जिसे मुसलमान धर्म में रमजान का महीना कहा जाता है, और ये रमजान का जो महीना होता है मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र महीने के रूप में माना जाता है। चूंकि इसी अप्रैल के महीने में 2023 में इजराइल की सेना ने एक जगह है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, जो कि यरूशलेम के पास ही स्थित है, इस पर इजरायली सेना ने हमला किया था। जिस हमले का उद्देश्य, यानी कि एक ऑपरेशन किया था, इस ऑपरेशन का उद्देश्य था इजरायली सेना का कि इस मस्जिद जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है, इसमें उन्होंने कहा था कुछ हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इस वजह से मैंने सर्च ऑपरेशन चलाया हमास इस मस्जिद में, और इसी बात को लेकर हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया है कि चूंकि अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है, जो कि मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान मुसलमानों द्वारा माना जाता है। तो हमास ने तो हमला क्यों किया, यह कारण बता दिया। हमास ने कहा है कि अप्रैल 2023 में रमजान के महीने में इजराइल द्वारा अल अक्सा मॉस्क मस्जिद पर छापेमारी की गई थी, और तर्क दिया था, किसने तर्क दिया था? इजराइल ने तर्क दिया था कि मस्जिद में हमास के आतंकी छिपे हैं, इसलिए मैंने यह ऑपरेशन चलाया है। और इसके साथ ही साथ इस ऑपरेशन में 350 से ज़्यादा लोगों को मस्जिद से गिरफ्तार किया था। तो इसी का बदला लेने के लिए हमास ने शनिवार को अक्टूबर के महीने में सन 2023 में, यानी कि अभी वर्तमान समय में, इजराइल पर अटैक कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि शनिवार को अटैक किया अक्टूबर में, तो क्या कुछ कारण हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कारण। इन्होंने कहा कि जब आपने हमला किया था अप्रैल में, जो कि रमजान का महीना है, मुसलमानों के लिए पवित्र था, तो मैंने भी शनिवार को ही हमला किया है। शनिवार को इसलिए हमला किया क्योंकि बाइबल में यहूदी लोग इस दिन को एक पवित्र दिन मानते हैं, क्योंकि इस दिन को वह साप्ताहिक विश्राम का दिन मानते हैं, और इस दिन सभी यहूदी लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ
गुजारते हैं और यानी कि दोस्तों के साथ रहते हैं और एंजॉय करते हैं। तो शनिवार का दिन बाइबल में एक पवित्र दिन माना जाता है, किसके लिए? यहूदियों के लिए। इसलिए हमास ने यह तर्क दिया कि मैंने शनिवार के दिन को ही टारगेट किया है, क्योंकि आपने रमजान के महीने में टारगेट किया था जो हमारे लिए पवित्र है, और हमने शनिवार का दिन टारगेट किया है जो आपके लिए पवित्र था। इसलिए जो हमारी भावनाएं थी उसका हिसाब बराबर हो गया है। आपने हमारी मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत किया, तो मैंने अपनी जो धार्मिक भावनाओं का पर जो आपने कुठाराघात किया था उसका बदला हमने ले लिया है, ऐसा हमास ने कहा है अपने बयान में। लेकिन बात यह आती है, क्या आतंकवाद किसी धर्म की आड़ में आतंकवाद जायज है? तो यहाँ पर तो आतंकवाद की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि आतंकवाद किसी भी एंगल से किसी भी देश के लिए एक जायज नहीं है और इसे हम उचित नहीं ठहरा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो शनिवार का दिन है यहूदियों के लिए इसलिए पवित्र माना जाता है कि यहूदियों के जो देवता हैं, जिन्हें यहोवा कहते हैं, इनका मानना है यहूदियों का कि ईश्वर ने हजरत मूसा को सर्वप्रथम इसे सुनाया था। यानी किसे सुनाया था? इसी शब्द को सुनाया था, यहोवा को। इसलिए यहोवा इन लोगों के लिए क्या है? एक ईश्वर है, और ईश्वर ये यहोवा को ईश्वर मानते हैं। यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबल है। और एक बात का ध्यान रखना कि बाइबल जो धर्म ग्रंथ है वह यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए, दोनों के लिए ही पवित्र ग्रंथ है। तो मेरे समझ से इतना क्लियर हो गया है कि जो हमला हुआ है इजराइल पर, सीधा सीधा हमास ने बयान दिया है कि यह हमला अल अक्सा मॉस्क को अपवित्र करने का जो बदला हमने लिया है, इसलिए हमने इजराइल पर हमला किया है, उसका बदला है। क्यों? क्योंकि आपने रमजान के महीने में हमला किया था, तो मैंने शनिवार के दिन हमला किया, और यह जो हमला है यह मेरा एक तरीके से बदला है। क्लियर? अब जानते हैं, ये तो समझ गए कि चर्चा में क्यों है हमास। अब समझते हैं आखिर विवाद की जड़ क्या है। तो अल अक्सा मॉस्क जो मस्जिद है यह इजराइल में है, और इजराइल के पास एक स्थान है यरूशलेम, उसके पास यह मस्जिद है अल अक्सा मॉस्क। अब विवाद का कारण यह है कि इस स्थान को तीनों धर्म को मानने वाले यानी मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों लोग ही इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं अपने लिए। तो क्यों मानते हैं पवित्र स्थान, इसे समझते हैं। तीनों जो धर्म वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, धर्मावलंबी है, वह तीनों लोग इस जगह पर यानी कि अल अक्सा मस्जिद जो कि यरूशलेम में है, इस जगह पर अपना अपना दावा करते हैं, और कोई भी इस जगह पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि मुसलमान लोग कहते हैं कि यह हमारे लिए एक पवित्र मस्जिद है, इसे वो मस्जिद मानते हैं, क्योंकि मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान यही है। और हम पहले बता ही चुके हैं कि इजराइल पहले फिलिस्तीनियों के कंट्रोल में था, और फिलिस्तीन में ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, और मुसलमान थे ही, सुन्नी समुदाय के। तो मुसलमान तो इसलिए पवित्र मानते हैं क्योंकि उनके लिए मस्जिद है। यहूदी लोग तर्क देते हैं कि वह इस स्थान को टेम्पल ऑफ टाउन के नाम से संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल में जिस पवित्र मंदिरों की बात कही गई है यहूदियों के लिए, वह पवित्र मंदिर इसी जगह वह पवित्र मंदिर थे। इसलिए यहूदी लोग अपना दावा छोड़ने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ईसाई लोगों का मानना है कि ये यरूशलेम यही वो जगह है जहाँ पर ईसा मसीह है, जो कि उनके भगवान है, यीशु को फांसी दी गई थी, इसलिए वह इनके लिए एक पवित्र जगह है। इस प्रकार हमने देखा तीनों के लिए पवित्र जगह है, क्योंकि मुसलमान लोग मस्जिद मानते हैं अल अक्सा मॉस्क को। ईसाई लोग कहते हैं ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह को यहाँ फांसी दी गई थी, इसलिए है
उनके लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि ईसा मसीह ईसाइयों के भगवान है। और यहूदी लोग कहते हैं कि ये वही पवित्र मंदिर है जो बाइबल में जिनका वर्णन है, यानी कि टेम्पल ऑफ टाउन के नाम से इसे संबोधित करते हैं। तो कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही वो जड़ है जो कि हमास यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हमेशा कई वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से विवाद का मुद्दा रहा है। इतना क्लियर। अब जब हमला कर ही दिया हमास ने इजराइल पर, तो इजराइल तो एक बहुत ही समझ लो स्ट्रिक्ट कंट्री है। कहा जाता है कि इजराइल का दुश्मन कहीं भी छुपा हो, अगर वो पाताल में जाकर भी छुप जाए तो वहाँ की जो एजेंसी है मोसाद, यानी कि इजराइल ने अगर एक बार अपना किसी को दुश्मन मान लिया है तो उसके लिए जिंदा रहना, बच पाना समझ लो बिल्कुल भी असंभव है। कहीं ना कहीं वो ढूंढ कर खोज कर उसे मार ही देती है। तो इसी क्रम में इजराइल ने इसका आतंकी हमले का बदला लेने के लिए वहाँ की IDF, जिसका फुल फॉर्म कहें इजराइल डिफेंस फोर्स, ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ आयरन। इस ऑपरेशन का नाम याद रखना, जो इजराइल ने लॉन्च किया जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ आयरन, जिसका मकसद है कि इजराइल से जो हमें हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले को से इजराइल को और आतंकवादियों से मुक्त कराना, साथ ही जिसने भी यह हमला किया है, यानी कि हमास ने जो हमला किया है और जिसने करवाया है फिलिस्तीनियों ने, उनको इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह इसका एम है, यानी बदला लेना एम है। इसके काउंटर में हमास ने भी अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है हमास पर अल अक्सा स्टॉर्म। उन्होंने कहा है यह अल अक्सा स्टॉर्म, यह हमारा ऑपरेशन है, यह इस बात का बदला है कि आपने रमजान के महीने में इस मस्जिद में सर्च ऑपरेशन कराया था, ये हमारा बदला है। और हम जितनी भी जगहों पर इजराइल का कब्जा है फिलिस्तीन की, वह जगह हम आप लोगों से मुक्त कराएंगे। तो हालांकि इसमें याद रखने की दो ही चीजें हैं एग्जाम के पर्पज से। कुछ चीजें हैं कि दोनों के ऑपरेशन जो हमास ने लॉन्च किया है अल अक्सा स्टॉर्म, और जो इजराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, ये याद रखना कि हमास कहाँ का संगठन है, आतंकवादी संगठन, तो फिलिस्तीन का है, यानी कि गाजा पट्टी का है। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी में, स्थापना 1987 में हुई थी। 4 लोगों ने इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य है कि फिलिस्तीन की जो भी जगह इजराइल के कब्जे में है, सैन्य क्षेत्र के कब्जे में है, उसे आजाद कराना। इतना याद रखना अगर कि इस हमले का कारण क्या है, हमास ने क्या तर्क दिया है और ये तर्क कहां तक उचित है। अब उसके बाद थोड़ा और चलते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, और प्रतीत क्या, न्यूज चैनलों के माध्यम से खबरें निकल कर आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट युद्ध में एक मिनी वॉर की आशंका है, क्योंकि इस हमले पर कई देशों के बयान निकल कर आ रहे हैं। तो उन देशों को देखते हैं कि ये लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट पर जो हमला हुआ है ये 2 ध्रुवों में हमला बंटने वाला है। तो कुछ देश जो कि हमास के पक्ष में बयान दिया है, कुछ देशों ने इजराइल के पक्ष में बयान दिया है। तो जानते हैं सर्वप्रथम कि जो ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, लेबनान है, कतर है, ओमान है, इन देशों ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम हमास के साथ हैं। चूंकि हमास ने जो हमला किया है यह अल अक्सा मस्जिद पर जो इजराइल ने कार्रवाई की थी है उसका बदला है, इसलिए हम हमेशा हमास के साथ हैं इस युद्ध में। क्योंकि जहां पर नजर जा रही तो सारे के सारे देश, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे लेबनान हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, यह एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम को प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके जस्ट अगर दूसरे पक्ष में देखा जाए तो इजराइल की तरफ से बयान आया है। सर्वप्रथम फ्रांस का बयान देखते हैं। फ्रांस ने कहा है कि दुख की घड़ी में इजराइल का हम सपोर्ट करेंगे और इजराइल को पूर्ण समर्थन है।
तो इजराइल इस तरीके से देखा जा रहा है कि फ्रांस देखा जा रहा है कि इजराइल के पक्ष में है। ब्रिटेन का बयान आया है कि इजराइल पर हमले से मैं स्तब्ध हूं और हर हाल में यह हमला नहीं होना चाहिए था। तो ब्रिटेन भी इजराइल के पक्ष में नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो बयान है, इसने कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। अर्थात इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ऑपरेशन ऑफ सोर्स आयरन जो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया काउंटर के रूप में, इसका समर्थन ऑस्ट्रेलिया करता है। अमेरिका ने इस आतंकी हमले की कई शब्दों में निंदा की और इसका समर्थन नहीं किया इस आतंकी हमले का, और कहा है कि हम इजराइल के पक्ष में हैं और इस प्रकार के किसी भी आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं। यही व्यू यूएन का है। और यहाँ पर देखने की जो बात है, जो यूएई है वह इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत ने कहा है कि मैं किसी भी देश के अंडर में या दबाव में नहीं हूं और मैं इस युद्ध में इजराइल के पक्ष में हूं, चूंकि यह एक आतंकी हमला है जो हमास ने किया है और मैं आतंकी हमले का विरोध करता हूं। तो मेरी समझ से आपका ये स्टैंड क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार नियमित रूप से इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षाएं हमारे YouTube चैनल पर चलेंगी, जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। और हो सकता है 10 या 15 दिन में मैं लाइव पढ़ाना चालू कर दूं। तो आज तक के लिए यही विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन जो भी लोग हमारे साथ हमारे इस वीडियो को देखते हैं और जुड़े हुए हैं, तो उनसे एक आग्रह है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमारा साहस बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।